वेलकम टू द 10x एजुकेटर। तो हमारा आज का टॉपिक है आवर कैजुअल ट्री, जिसमें पोएट जो है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। इस पोएम में जो है पोएट बताता है कि किस तरह से पहले तो वो जो सीन है ट्री के अराउंड का उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन करने के बाद वो ट्री जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है उसके लिए। जनरली ट्री जो है वो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन पोइट बताता है कि जैसे सबके लिए ट्री इम्पोर्टेंट है वैसे सेम जो है वो उसके लिए नहीं है। उसके लिए ट्री जो है वो कुछ और ही स्पेशल है। तो वो बोलता है कि यही वो ट्री है जिसको मैं डेली निकलता हूँ, अपने घर का विंडोज ओपन करता हूँ तो देखता हूँ, तो मुझे मुझे पुरानी यादें जो है वो याद आती है। मैं मेमोराइज करता हूँ चीजों को। यही वो ट्री है जिसके नीचे मैं अपने बिलव्ड, अपने साथियों, अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। यही वो ट्री है जहां मेरा बचपना गुजरा है। तो यही मेमोरी जो है, उसके बचपन की यादें जो है उस ट्री से जुड़ी हुई है, इसलिए उसके लिए ट्री जो है बिलव्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक अ ह्यूज पाइथन विंडनिंग राउंड एंड राउंड। बोला गया जो क्रीपर होता है, प्लांट जो हम लोग का लार्ज क्रीपर प्लांट, ठीक है, रैप करा हुआ है ट्री को उसके अराउंड में, किसके तरह, एक पाइथन स्नेक की तरह उसको राउंड राउंड घेरा हुआ है क्रीपर इस ट्री को। ठीक है, रग ट्रंक इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स। बोला गया ट्री जो हम लोग का रफ ट्रंक के साथ में डीप स्कार्स है, उसमें मार्किंग है। ठीक है, और हम लोगों का शोइंग दिस एज, जो उसका एज दिखा रहा है उसका स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स। क्रीपर जो है इतना ऊपर चला गया है, एकदम टॉप, एकदम पीक पर चला गया, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि वो स्टार को छू जाएगा। A creeper climbed in whose embrace bond। बोला गया ये क्लाइंबिंग प्लांट जो हम लोगों का रैप कर रहा है इसको टाइटली। ठीक है, इस तरह से ट्री को पकड़े हुआ है ये क्रीपर कि ऐसा लग रहा है वो उसको हग करके है टाइटली। नो अदर ट्री वुड लीव बट गैलेंटली। बोला गया कि कोई अदर ट्री जो है हम लोगों का इतना ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता और इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप जो है ट्री कर नहीं सकता, बट ये ट्री जो है ब्रेवली यहाँ पे स्टैंड है। द जायंट वर्ड द स्कार्फ एंड फ्लावर्स आर हंग। ये ट्री जो ऐसा लग रहा है कि एक स्कार्फ पहन करके है, और क्रीपर वगैरह जिस तरह से, जैसे क्रीपर यहाँ पे लगा है तो क्रीपर ऐसा लग रहा है स्कार्फ है और फ्लावर से सजा हुआ है। इन क्रीमसन क्लस्टर ऑल द बॉग अमंग। बोला गया ब्राइट रेड बंचेस जो है फ्लावर का जो उसमें लटका हुआ उसका कलर बता रहा है क्रीमसन, जो कि हम लोग का रेड टाइप का होता है। ठीक है, ट्री के ब्रांचेस के अराउंड में देखने को मिल रहा है। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी। जहाँ पे सारा दिन जो हम लोग का बर्ड और बी जो गैदर करके रहता है। एंड ऑफ नाइट द गार्डन ओवरफ्लो। और बेसिकली हम लोगों का नाइट में देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि होल गार्डन जो हम लोगों का भर गया है। किससे भर गया भाई? विथ वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज। एक ऐसा ब्यूटीफुल सॉन्ग लगता है कि कभी खत्म नहीं होगा। सॉन्ग डार्कलिंग फ्रॉम आर ट्री वाइल्ड मेन रिपोर्ट। बोला कि ये सॉन्ग जो है हम लोगों का वो डार्क किसके थ्रू हो रहा है? डार्क बाई बर्ड। ठीक है, जो बर्ड्स है हम लोगों का वो रात में सॉन्ग को जो है वो गा रही है, जो कि बेसिकली कभी खत्म नहीं होने वाला है, एंडलेस है, और लोग जो है यहाँ पे सो रहे होते हैं। When first my casement is wide open thrown। बोला गया जब फर्स्ट मैं अपनी विंडो को खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, एंड डाउन माई आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, तो हैप्पीली मैं ट्री को देखता हूँ। सुबह में जब वो डाउन, डाउन मतलब होता है सुबह का वक्त, अर्ली मॉर्निंग। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर ऑन इट क्रिस्ट। बोला गया कि कभी कभी स्पेशली हम लोग का विंटर में ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है, अ ग्रे बबून सिट स्टैचू लाइक अलोन। एक बड़ा मंकी जो है वो बैठा रहता है स्टैचू की तरह। वॉचिंग द सनराइज वाइल ऑन लोअर बॉर्ड। वो सनराइज को देखता है और सनडाउन को देखता है लोअर बॉर्ड। ऑफस्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले। इसका छोटा बच्चा लोग जो है वो वहां पे खेलता रहता है, जंप करता रहता है। ठीक है, जो बबून है उसका। नेक्स्ट आते हैं एंड फार एंड नियर कोकिलास हेल द डे।
और यहाँ पे नियर में जो है एक बर्ड है जिसका नाम कोकिला द नाइटिंगेल जो है वो गाता रहता है इसके नियर में और दिन का वेलकम करता शुरुआत करता है। pasture wind और sleep cow। और बोला गया यहाँ पे कि काउ जो है वो स्लोली वॉक करता है, ग्रेज करता है फील्ड में और स्टिल हम लोगों का स्लीपी रहते हैं, लोग सो रहे होते हैं। एंड इन द शैडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, बोलेगा ट्री का शेड जो है हम लोगों का जो किसपे पड़ता है, हम लोगों का पॉन्ड पे पड़ रहा है, ठीक है। बाय दैट फोर ट्री सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट। और यहाँ पे देखा गया कि ट्री जो है हम लोगों का बहुत ओल्ड और हम लोग का ग्रैंड ट्री लगता है। द वाटर लिली स्प्रिंग लाइक स्नो इन नेस्ट। तो बोला गया यहाँ पे कि वाटर जो हम लोगों का लिली में जो वाटर उठता है व्हाइट, वाटर में जो व्हाइट लिली उठता है वो ब्लूम कर रहा है और यहाँ पे देखने को लग रहा है क्या स्नो की तरह लग रहा है, मास है स्नो का, बट नॉट बिकॉज इट मैग्निफिसेंस, ठीक है। लेकिन ट्री जो इसके लिए इज नॉट स्पेशल टू मी जस्ट इज ब्यूटीफुल। ये सिर्फ ब्यूटीफुल इसलिए मेरे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हियर इज द कैजरीना टू माई सोल, ये मेरे लिए लव है, आई लव द कैजरीना ट्री डीपली इन माई हार्ट। क्यों, विद इट वी हैव प्लेड दो इयर्स माई रोल। बोला कि हम यहाँ पे खेला करते थे इसके नीचे, इवन हम लोग का यहाँ पे टाइम पास होता था। A sweet companion love with love intense। तो बोला गया कि my dear friend whom I love deeply, इसके साथ क्या करता अपने दोस्तों के साथ जिससे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। For your sake shall the tree be ever dear। तो बोला गया क्योंकि because of you this tree will always be dear to me। अपने दोस्तों के बारे में बोल रहे हैं कि तुम लोगों की वजह से ट्री आज तक मेरे लिए बहुत अजीज है। Blend with your image it shall arrive। ट्री जो हम लोग का मिक्स हो जा रहा है मेमोरी के साथ में उसके माइंड में। नेक्स्ट आते हैं इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माय आईज। बोला गया एंड विल रिमेंबर until आई क्राई विद इमोशन। और जब तक तब तक याद रखता है जब तक वो इमोशन के साथ में रो नहीं लेता हो। व्हाट इज दैट ड्रिंक लाइक मर्मर दैट आई हर्ड। तो बोला गया यहाँ पे जो साउंड आ रही है, दुख भरी आवाज आ रही है जो मेरे कान में जा रही है, वो क्या है, सवाल कर रहा है। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच। तो बोला गया कि ये साउंड जो हम लोगों का वेव है जैसे हिट कर रहा है हम लोगों का पेबली बीच में, जब पेबली बीच मतलब जहाँ पे कंकड़ पत्थर होता है वो बीच में जैसे मारता है, वह टाइप का साउंड है, ठीक है। इट इज द ट्रीज लेमेंट एंड ए पीच। तो बोला गया ये जो साउंड है ना ट्री का दुख भरा आवाज है जो कि स्ट्रेंज साउंड है जो मॉर्निंग में आता है। that happily to the unknown land my reach। बोला गया may reach है यहाँ पे, ठीक है। तो मे भी ये सौरो साउंड जो है हम लोगों का वो उसके कान में बेसिकली द वर्ल्ड ऑफ द डेड, ठीक है। मे बी इट सौरो साउंड रीचेस द वर्ल्ड ऑफ द डेड। तो ये सौरो साउंड जो क्या पता किसी के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। लोग जो मर चुके हैं जो सुन पा रहे इसकी आवाजें नहीं सुन पा रहे हैं। अननोन यट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। लेकिन क्या बोला है, ट्री मे बी नोन टू द वर्ल्ड। ट्री जो है लोग इसको जानते हो नहीं जानते हो पता नहीं, बट समवन विद डीप फीलिंग्स एंड बिलीफ, ठीक है, इट इज वेल नोन एंड स्पेशल। लेकिन किसी के लिए तो ये डीप फीलिंग और बिलीफ रखता है और ये स्पेशल है, जैसे कि पोइट के लिए आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे। तो मैं ये सुन सकता हूँ, मैं जब भी जितनी भी दूर चला जाऊं इसका मॉर्नफुल दुख भरा जो आवाज है मैं उसे सुन सकता हूँ दुनिया में कहीं भी चला जाऊं। इन डिस्टेंट लैंड बाय मेनी आर शेल्टर्ड वे। बोला गया कि फॉरेन कंट्री में चला जाऊं, काम हो, ठीक है, फाइट हो, सी साइड हो, जैसा भी एरिया हो, सब जगह ये ट्री इसकी दुख भरी आवाज सुन सकता है। When he slumbered in his cave, the water red। तो बोला गया कि बेसिकली when the spirit of water was asleep in its cave, जब बेसिकली वाटर जो केव में आता है, ठीक है, जब वाटर का ड्रॉप जो है केव में देखने को मिलता है एंड द वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर। और जब वेव जो हम लोगों का क्लासिक शोर को टच करती है, समुद्र के किनारों को टच करती है, ठीक है, ये एक्सप्लेन करा सीन को। और फ्रांस और इटाली बीनीथ द मून। और बोला गया कंट्री लाइक फ्रांस और इटाली और अंडर द लाइट ऑफ द मून, ठीक है, या दिन हो या रात हो, ठीक है, वो सीन को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे सारा सीन को एक्सप्लेन कर रहा है पहले पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आएगा बात वो अपने आप पे लेकर के जा रहा है। When earth lay tranced in a dreamless swoon, when the whole world seemed still and silent, जब सब लोग सो रहे होते हैं या साइलेंट रहते हैं, as in a deep sleep without dream,
लोग सो रहे हैं विदाउट ड्रीम है, ठीक है। एंड एवरी टाइम म्यूजिक रोज बिफोर, और ये ऑल टाइम जो है एवरी टाइम साउंड जो है हम लोगों का उसके कान में आ रहा है, और ये साउंड जो है वो ट्री की जो बड़ी आवाज है, ये याद रखिएगा। माई इनर विजन रोज फॉर्म सबलाइम, आई सॉ ब्यूटीफुल इमेज इन माई माइंड, और इसके दिमाग में एक ब्यूटीफुल इमेज चलता रहता है, टू फॉर्म ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम। तो बोला है इमेज जो हम लोगों का तुम्हारा होता है, ट्री को बोल रहे हैं, डियर ट्री, जस्ट एज यू वर ड्यूरिंग द जॉयफुल डेज ऑफ माई यूथ, और तुम मेरे बचपन के दिनों में, तुम मेरे जवानी के दिनों में तुम मेरा काम आए हो, इसलिए तुम मेरे जहन में ऑल द टाइम जो है वो रहते हो। आई सॉ दी इन माई ओन लव नेटिव क्लाइम, तो बोला गया हम तुमको देखते हैं अपना इन द लैंड आई लव, ठीक है, मेरे नेटिव लैंड में तुम रहते हो, माई होम लैंड में तुम हो, ठीक है। Therefore I fain would consecrate a lake, बोला गया कि so I truly wish to dedicate a poem to you, तो मैं तुम्हें पोएम जो है वो डेडिकेट करना चाहता हूँ, उसी पे पोएम जो है वो लिखा है राइटर ने, ठीक है। Unto the owner tree beloved of those, ठीक है, इन योर ओनर, तुम्हारे ओनर में डियर ट्री, लव बाय दोस्त, और जो तुमसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए, हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप फॉर ए रिपोज, तो हु आर नाउ रेस्टिंग फॉर एवर इन पीसफुल डेथ, और जो लोग मर भी गए हैं, जो लोग खत्म हो गए लेकिन उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए भी लिख रहा हूं। डियरर देन लाइफ टू मी अल्लास वर्दी, तो बोला गया तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो, ठीक है, लाइफ इटसेल्फ, मेरी जिंदगी से भी अजीब हो, बट आई सैडली मिस देम, और बेसिकली यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे दे वर मोर प्रीशियस टू मी, यहाँ पे अपने दोस्तों को बोल रहा है कि वो सारे लोग जो मर गए हैं, जो खत्म हो गए हैं, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत अप्रीशियस थे, एंड आई सैडली मिस देम, और मैं उन्हें मिस करता हूँ, ठीक है। मिस्ड दो बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर गॉन, ठीक है, जब मैं मर जाऊंगा, आई होप यू डियर ट्री आर रिमेम्बर्ड, तब भी तुम को याद रखा जाएगा, तुमको याद किया जाएगा, विद डेथलेस ट्री लाइक दोज इन बोरोडेल, और तुम जो है डेथलेस ट्री हो, एज इमोर्टल हो, तुम कभी मरोगे नहीं, और जिस तरह से हम लोगों का फेमस वंस एक बोरोडेल मतलब वैली है इंग्लैंड में, ठीक है, जो एशियन ट्री के लिए जाना जाता है, के बारे में बात कर रहे हैं। अंडर द फुल ब्रांचेस लिंगर्ड फेल, ठीक है, बोला गया वेयर अंडर द ह्यूज एंड सोलम ब्रांचेस टू, जहां पे स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, ह्यूज ब्रांचेस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वेयर ट्रम्बलिंग होप एंड डेथ द स्केलेटन, पूरा सिंबलिक फिगर यहाँ पे हम लोग का फेयर का दिखा रहा है, शेकिंग ऑफ होप दिखा रहा है, और डेथ दिखा रहा है, डिस्क्राइब कर हम लोग का स्केलेटन को, मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं पोएट मर जाएगा, एंड टाइम द शैडो, बोला गया और टाइम जो हम लोग डिस्क्राइब करेगा एज अ शैडो के तौर पर, ऑल द गैदर्ड अंडर दोस ट्री, और सब जो है सारी मेमोरीज जो है वो किसके अंदर आके समा जाएगी, वो ट्री के शैडो में आ जाएगी। दो वीक द वर्ड इवन माय पोएम इज नॉट वेरी स्ट्रांग एंड परफेक्ट, बोला कि मेरा पोएम भी जो इतना स्ट्रांग और परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, दैट वुड देयर ब्यूटी पेन ओपन देयर, बोला गया कि ट्री जो है वो बेसिकली उसका ब्यूटी को, द ट्री इज सो हार्ड टू डिस्क्राइब योर ब्यूटी अगेन एंड अगेन, ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं बहुत अच्छे से तुम्हारी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने का अगेन अगेन, लेकिन ये बहुत हार्ड है तुम्हारी ब्यूटी को डिस्क्राइब करना। मे लव डिफेंड दी, ठीक है, फ्रॉम ऑब्लिवियन कर्स, बोलेगा मे माय डीप लव फॉर यू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग फॉरगॉटन, बोला गया मेरा जो मोहब्बत है वो कहीं ना कहीं बचाएगा तुमको भूल जाने से, लोग तुम्हें ऑलवेज याद रखेंगे। तो ये ऑल पोएम था, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो है वर्ड मीनिंग, यहाँ पे सारा वर्ड मीनिंग है, आप यहाँ से वर्ड मीनिंग से भी आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर भी वर्ड मीनिंग वो दे दिया।